हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री पर स्वागत है। तो आज के इस क्लास में देखने जा रहे हैं आपको इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसके बारे में बात करेंगे कि आपको 2.1 में। तो ये आपको देख सकते हैं त्रिकोणमितीय फलन के बारे में आपको पूरा जिक्र किया गया है, दिया गया है, ठीक है, क्या कर रहा है, ठीक है। ध्यान से सीखिएगा और तो अच्छे तरीका से सीखा जाएगा। कहते निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात करें, ठीक है। निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है कि साइन इनवर्स दिया है माइनस में 1/2, ठीक है। आपको फार्मूला आना चाहिए। अगर आप लोग को नहीं फार्मूला पता है तो फार्मूला का एक कंप्लीट वीडियो दे दिए हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, साइन इनवर्स का एंगल अगर निगेटिव होता है तो साइन इनवर्स का एंगल निगेटिव तो निगेटिव ही लिखते हैं। साइन का डिग्री का मान 1/2 होता है तो कहिएगा कि साइन जो होता है 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। और साइन इनवर्स जो होता है साइन एक्स का वैल्यू कितना होता है, एक्स होता है, ठीक है। साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू कितना होता है तो कहिएगा एक्स, ठीक है। एक सेकेंड, साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, एक्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको दिया है 30, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको 30 हो जाएगा। यहाँ से हटा देते हैं, इसको बहुत डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा देखिएगा, इसको कहाँ से हो जाएगा आपको एक्स, मतलब कि यहाँ से आपको हो जाएगा माइनस में 30। जब 30 आ गया डिग्री में रेडियन में बदलना है तो पाई/180 से गुना कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल और 3 एकम 3 और 6 18 है ना। तो इसका मान आएगा माइनस में पाई/6। बिल्कुल ही सही जवाब हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पर दिया था कि कॉस इनवर्स में आपको √3/2 है ना। तो कॉस इनवर्स में √3/2 दिया है तो कॉस से लिखना है, ठीक है। कॉस इनवर्स, अब बोलिए कॉस का डिग्री का मान √3/2 होता है तो ये भी होता है 30 डिग्री, ठीक है। और 30 डिग्री को देखिए हम अभी लिखें पाई/6 है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस पाई/6 है ना। तो इसका हो जाएगा सही जवाब पाई/6, ठीक है। पाई/6 हो जाएगा, जो कि इसको बिल्कुल सही जवाब, ओके। इसका भी आंसर आ गया। चलिए अगर यहाँ पर हम बात करेंगे कोसेक इनवर्स दिया है, कोसेक इनवर्स 2 दिया है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया आपको कि कोसेक इनवर्स, ठीक है, 2 दिया, कोसेक इनवर्स 2। तो यहाँ पर लिखेगा कोसेक इनवर्स, ठीक है। कोसेक का डिग्री का मान 2 होता है तो कहिएगा कोसेक में होता है आपको कितना होता है 60। साइन जब 30 डिग्री मान होता है 1/2 तो कोसेक 30 का ही मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कोसेक इनवर्स कोसेक 30 का मान 30 होगा और डिग्री से रेडियन में बदलना है तो आपको पाई/180 से गुना करना होगा। तो 30 एकम 30 और 6 18, ठीक है। तो ऊपर में पाई और नीचे में 6, तो पाई/6। इन तीनों का सवाल का जवाब आ गया पाई/6, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर हम 3 के बाद 4 नंबर को और, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़, नंबर कितना बढ़ सकते हैं 4 नंबर की ओर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे, ठीक है, कि यहाँ पर दिया है tan इनवर्स में -√3। तो tan इनवर्स का भी जब कभी एंगल होता है तो उसका भी माइनस ही लिया जाता है ना। तो tan इनवर्स लेंगे और tan का डिग्री का मान होता है √3, तो कहेंगे कि tan जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, 60 लिखेंगे। और tan इनवर्स जो होता है tan x का मान x होता है अर्थात 60 होगा। डिग्री से रेडियन में बदलना है पाई/180 से गुना कर देंगे। 6 एकम 6 और 6 18, तो इसका सही जवाब आएगा माइनस में पाई और बटा में 3। यहाँ पर माइनस है पाई/3, इसका सही जवाब हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि कॉस इनवर्स में 1/√2, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करेंगे कॉस इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा फिर से हमको बता देते हैं कि ये देखिए होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपको सेकेंड क्वाड्रेंट और ये होता है आपको थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है आपको फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको सब को मान जो पॉजिटिव लेना है, ठीक है। सब का मान क्या लेना है, प्लस लेना है। इसमें जो होता है आपको केवल और केवल कॉस का मान लेना है और सेक का मान लेना है और कॉट का मान लेना है। इन तीनों का मान क्या लेना है तो निगेटिव लेना है इन्वर्स के लिए, ठीक है। और इसमें हम लोग कुछ नहीं लेना है, ठीक है। फोर्थ में हमको क्या लेना है तो साइन का मान लेना है और कोसेक का मान लेना है और tan का मान लेना है। इन 3 का मान इसमें निगेटिव लेना है, ठीक है। अच्छा इसका एंगल क्या रहने वाला है तो इसका एंगल होता है -30 -45 -60 -90, ठीक है। और इसका एंगल क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट के तो 90 प्लस थीटा होता है, ठीक है। 90 प्लस थीटा मतलब कि 90 प्लस थीटा से लेके काट सकते हैं 90 प्लस 0 से लेके 90 प्लस 90 तक, ओके। 90 प्लस 90 तक, इसके आगे नहीं ले सकते।
इसका आगे ज़्यादा होगा तो कम करना पड़ेगा। इसका एंगल होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है ना। तो देखिए कोसेक आगे निगेटिव, तो कोसेक के लिए हमको सेकेंड में लेना होगा। अब बताएगा कॉस जो है 1/2 का डिग्री मान होता है, तो कहेंगे कि कॉस जो होता है 90 + 30 होता है। ठीक है, 90 + 30 मतलब कि 120 डिग्री का मान होता है। आप देख सकते हैं कि कॉस 120 डिग्री का मान जब निकालिएंगे तो माइनस में 1/2 ही आएगा। ठीक है, कॉस माइनस 1/2 ही आने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं कॉस इनवर्स कॉस 120 का मान कितना होगा, तो 120 ही होगा। ठीक है, डिग्री से रेडियन बदलना है तो π/180 से गुना कर देना है। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 दूना 12 और 6 तिया 18 है ना। तो इसका जो आपका सही जवाब आएगा 2π और बटा में 3 होगा, इसका बिल्कुल ही सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है tan इनवर्स में -1। ठीक है, तो आपको हम अभी बताएं tan इनवर्स -1 देता है तो tan का एंगल किस में लेना है, इसमें tan का एंगल निगेटिव लेना है। बोलिएगा tan इनवर्स, tan का डिग्री का मान 1 होता है तो कहिएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री लिख दिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, tan 45 का मान 1 होता है। tan इनवर्स tan 45 का मान कितना हो गया, 45 हो गया। डिग्री से रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुना करना है। 45 से कम 45, 45 दूना 90, दूना 180 4 बार में। ठीक है, तो यहाँ से आपको आ जाएगा माइनस में π/4। इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। बराबर का चिन्ह आपको दे देना है। ठीक है, बराबर का चिन्ह दिए। अगला बढ़े क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में कोसेक यहाँ पर दिया सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो यहाँ से इसका एंगल निगेटिव नहीं पॉजिटिव दिया। ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए आपको पता होना चाहिए कि सेक का डिग्री का मान होता है, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि कॉस का जो उल्टा होता है ना, कॉस का √3/2 होता है 30 डिग्री पर, तो इसको उलट देंगे है ना। तो यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ से लिखेंगे सेक इनवर्स और यहाँ पर लिखेंगे सेक का डिग्री, तो 30 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, सेक इनवर्स सेक 30 का मान कितना होगा, 30 होगा। डिग्री से रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुना कर देना। 0 से 0 आपको कैंसिल हो गया है ना, 3 कम 3 हो गया, 6 तिया 18। तो इसका सही जवाब π/6, इसका बिल्कुल ही सही जवाब। ठीक है, आपको एग्जाम फ्री चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना है, और ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं हो तो ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, क्योंकि आप ही को फ़ायदा मिलने वाला है अगर आप परीक्षार्थी है। ठीक है, अगर आप परीक्षार्थी तो आपको बहुत सारे लाभ मिलने वाला है। PDF ग्रुप सारा कुछ यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8। आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि कॉट इनवर्स। ठीक है, कॉट इनवर्स √3 दिया हुआ है। ठीक है, तो बताइएगा कॉट में का डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है, तो कहेंगे कि कॉट जो होता है 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, कॉट जो होता है 30 डिग्री का मान होता है √3। क्यों, क्योंकि tan 30 का जो मान होता है, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो 1/√3 होता है, इसको उलट देंगे तो कितना आ जाएगा, आपको √3 आ जाएगा, इसका उल्टा 30। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि कॉट इनवर्स, और कॉट कितना लिखेंगे, कॉट हो जाएगा 30 डिग्री। डिग्री से रेडियन में जब कभी बदलना रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। तो ये आपको हो जाएगा π/, में कितना हो जाएगा, 180 से गुना कर देना है ना। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 कम 3 और 6 तिया 18। तो π/, यहाँ पर कितना हो गया, 6 हो गया, इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि कॉस इनवर्स 1/√3। तो देखिए कॉस का जो मान होता है 1/√3 कितना होता है, तो 135 डिग्री का मान होता है। ठीक है, कॉस 135 का मान होता है माइनस में 1/√2। और इसको कैसे होता है, तो इसको हम थोड़ा सा जांच कर देते हैं। इसको हम तोड़ सकते हैं 90 + 45 में है ना। 90 + थीटा चेंज होता है, कॉस बदलता है साइन में। ठीक है, 90 + थीटा थीटा में, और 90 + थीटा सेकेंड में, सेकेंड में जो कॉस का मान निगेटिव, कॉस साइन 45 का मान 1/√2। ठीक है, 1/√2 मिल गया है कितना डिग्री पर, तो कहेंगे 90 + 45, और 90 + 45 का मतलब कितना होता है, 135 डिग्री। ठीक है, 135 लिखें, 135 लिखें। आइए, तो 1/√3 यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ पर हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स, और कॉस लिखेंगे 135 डिग्री है ना। तो आइए कॉस इनवर्स कॉस 135 का मान 135, इसको π/180 से गुना कर दिएगा। ठीक है,
बात करेंगे 15 नमा 35 से होता है 15 12 180, ठीक है। और 3 तिया 9 होता है, 3 चौका 12 होता है। इसका सही जवाब आपको आएगा 3 पाई और बटा में 4। इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि कोसेक इनवर्स में रूट थ्री माइनस भी दिया, ठीक है। कोसेक इनवर्स माइनस में √2 दिया है, तो इसका किस तरह से हल करिएगा, है ना। तो इसको किस तरह से हल करना है, इसको हल करने के लिए कोई भी बड़ा काम नहीं करना है, बहुत ही सिंपल काम है। देखिए अब बात करेंगे कि कोसेक मान, ठीक है। तो कोसेक का एंगल तो नेगेटिव लेना ही होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताएगा कोसेक का डिग्री का मान होता है, तो कहेंगे कि कोसेक जो होता है 45 डिग्री का मान √2 होता है, ठीक है। √2 होता है, क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान 1/√2। तो साइन के उल्टा कोसेक होता है, तो इसका मान उलट जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम अगर बात करेंगे कि यहाँ पर हम लिख दें कि कोसेक इनवर्स कोसेक, ठीक है। कोसेक का डिग्री का मान होगा तो 45 डिग्री, तो 45 यहाँ पर माइनस भी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा का मान कितना होता है, तो माइनस में थीटा हो जाएगा, और यहाँ से आपको π/180 बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो 45 से कम 45, 45 चौका 180, और माइनस में होगा π/4, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। क्या आ जाएगा, माइनस में π/4 होगा, ठीक है। उत्तर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम 11 नंबर की ओर बढ़ सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 में आपको क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि tan इनवर्स 1 है, साइन कॉस इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 1/2। इसका क्या करना है, मान निकालना है ना। क्या करना है, मान निकालना है। तो मान निकाल देते हैं आपको कि कितना आने वाला है। सबको हम सिंपल तरीका से निकाल देते हैं, ठीक है। tan इनवर्स 1 दिया है, तो tan इनवर्स 1 का मतलब कितना होता है, 45 डिग्री होता है ना, प्लस में। कॉस इनवर्स दिया है 1/2 माइनस में, तो कॉस 1/2 कितना होता है, 120 डिग्री का मान होता है, प्लस में। साइन इनवर्स दिया है, और साइन 1/2 का डिग्री का मान होता है, तो माइनस में 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो आइए यहाँ से बात करते हैं। tan इनवर्स tan 45 का मान आपको 45 हो गया, प्लस में। कोसेक इनवर्स 120 का मान 120 हो गया, प्लस में। और साइन इनवर्स 30 का मान कितना हो गया, तो माइनस में 30 हो गया। अब यहाँ से बात करेंगे 45 प्लस 120 में से 30 जाएगा, तो कितना बचेगा, तो आपको 90 बचेगा, है ना, 90। तो इसको हम बात करेंगे 45 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 135 होगा, ठीक है। 135 डिग्री से रेडियन में बदलना है, और रेडियन से डिग्री में बदलना है, तो आपको इसी तरह से काम करना होगा, π/180 से गुना करना होगा, ठीक है। तो 135 गुने में π/ कितना होगा, 180। तो इसको काटेगा 15 नमा 35 से, ठीक है। 15 गुने 9 करिएगा तो आपको 135 होगा, 15 गुने 12 करिएगा तो 180 होगा। 3 तिया 9 होगा, और 3 चौका 12 होगा, है ना। तो इसका सही जवाब आने वाला है 3 पाई और बटा में 4। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि कॉस इनवर्स 1/2 और 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए अगर कॉस इनवर्स 1/2 दिया है तो कॉस से लिखेंगे, और कॉस 1/2 का डिग्री मान होता है, तो कॉस में जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, प्लस में 2 हो गया साइन इनवर्स, ठीक है। साइन का डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन में 30 डिग्री का मान होता है ना। यहाँ से देखिए कॉस इनवर्स कॉस 60 का मान कितना होगा, तो कहेंगे कि 60 होगा, प्लस में 2 गुने साइन इनवर्स 30 का मान कितना होगा, तो 30 होगा। यहाँ से अगर बात करेंगे 60 और प्लस में 30 दूना 60 हो गया, 60 और 60 को जोड़ेंगे तो 120। π/180 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। 0 से 0 कैंसिल, 6 दूना 12 और 6 तिया 18। इसका सही जवाब आएगा 2 पाई और बटा में 3। इसका बिल्कुल सही जवाब, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तक देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दिया है, इनवर्स का आपको रेंज दिया, ठीक है। आपको साइन इनवर्स x बराबर y दिया है, तो y के फॉर्मेट में बताना है। तो x का जो मान हो जाएगा आपको साइन y होगा, है ना। और साइन y का जो रेंज चलता है आपको पता होना चाहिए, -π/2 से लेके @ और y से लेके आपको π/2 तक चलता है, ठीक है।
इस साइन का रेंज चलता है, मतलब परिसर है ना। इसका सही जवाब बी नंबर मारिएगा। अगला क्वेश्चन में दिया आपको, देखिए ये आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का। tan इनवर्स दिया आपको √3 दिया है और sec इनवर्स -√2 दिया, ठीक है। तो इसका मान बराबर है, कौन सही होगा। तो यहाँ पर हम अगर चाहेंगे कि tan इनवर्स √3 माइनस में sec इनवर्स 2 हो गया है ना, तो यहाँ से हम बात पूछें कि tan इनवर्स का डिग्री का मान √3 होता है, तो tan में जो होता है 60 डिग्री का मान होता है ना, माइनस में sec इनवर्स, ठीक है। और sec का एंगल तो नेगेटिव लेना है, परंतु sec कितना होता है बताइएगा। cos जो होता है ना, cos जो होता है 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है ना। तो यहाँ से हम बात करेंगे cos माइनस में है ना, तो cos अगर बात करेंगे cos 120 डिग्री का मान, ठीक है। cos 120 डिग्री का मान कितना होगा आपको, सॉरी एक सेकंड कितना होगा, 90 प्लस में आपको हो जाएगा 30, 90 + 30 120, ठीक है। तो इसका आ जाएगा माइनस में 1/2, ठीक है। और cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। sec अगर 120 का मान लेंगे तो माइनस में 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा sec 120 डिग्री। देखिए tan इनवर्स tan 60 का मान हो जाएगा 60 डिग्री, और sec इनवर्स sec 120 का मान कितना होगा, तो 120 डिग्री, ठीक है। 60 में से 120 को घटाइएगा तो माइनस में कितना बचेगा, 60 बचेगा। अच्छा, डिग्री से रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुना तो करना पड़ेगा ना। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 एकम 6 और 6 तिया 18। इसका सही जवाब हुआ π/3, ठीक है। π/3 इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए ऑप्शन नंबर इसका हो गया बी नंबर बिल्कुल सही जवाब 100% से, है ना। तो इस तरह से जो आपको चैप्टर नंबर 2.1 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और एग्ज़ाम फ्री को लाइक सब्सक्राइब की कमी नहीं होना चाहिए। और जो भी विद्यार्थी एक बार किसी के पास वीडियो जाता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करने का प्रयास करेगा, ठीक है। देखिए ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको यहाँ पर नंबर भी आपको बता देते हैं। आपको ज्वाइन कर लेना है 90 65 71 और उसके बाद 94 39, ठीक है। इससे आपको क्या होगा कि जब कभी भी क्लास का नोटिफिकेशन आएगा जाएगा तो आपको पूरा ही पता चलते रहेगा। ओके, तो धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ। थैंक यू।